देयर इज फ्री विल एंड प्रीडेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट इन इस्लाम, राइट? इंसान को मतलब पूरा फ्री विल है कि कुछ मतलब इट इज इन समथिंग इन बिटवीन प्रीडेस्टिन्ड एंड फ्री विल? देखिए, फ्री विल और प्रीडेस्टिनेशन, इसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने बताया, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल से उसको समझ सकते हैं, लेकिन पूरा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। मेरा एग्जांपल को फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ये पूरा एग्जांपल नहीं, ठीक है। एक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। फ्री विल के अंदर में क्या क्या आता है और तकदीर के अंदर में, जैसे तकदीर का जो कंसेप्ट है उसमें क्या क्या आता है। तकदीर में सिर्फ अल्लाह की नॉलेज नहीं आती, उसमें अल्लाह की मशीयत, मतलब कि उनकी विल, उनका डिसीजंस, वो सब भी आता है। लेकिन अभी नॉलेज को लेकर के हम चलते हैं, सिर्फ तकदीर वाला। तो तकदीर जैसे कि अल्लाह जानते हैं चीजों को, ठीक है। और फ्री विल क्या होता है कि जैसे मैं अभी ये स्ट्रीम बंद करने वाला, ठीक है। अगर आपको पता है कि मैं स्ट्रीम बंद, जैसे यहाँ पर मेरे जो हैंडलर है उनको पता है कि मैं 11 बजे स्ट्रीम को बंद करूंगा या 11:00 पे स्ट्रीम को बंद करूंगा, तो उन्होंने अपने डायरी में नोट डाउन कर लिया कि ये 11:15 में बंद करेंगे। तो वो जो चीज है वो तकदीर है, मतलब अल्लाह की नॉलेज में चीजें हैं, लौह महफूज में चीजें लिखी हुई, वो तकदीर है, ठीक है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ये मेरा फ्री विल है, इस वजह से मैं बंद कर रहा हूँ इसको, ये नहीं कि उसमें लिखा हुआ था इस। तो शॉर्ट में मैंने इसको इस तरीके से आपको समझाया अभी, तकदीर और फ्री विल को मिला करके। तो ये दोनों मतलब अपने आप में टकराती नहीं है, बल्कि अपने आप में दोनों की अहमियत है। तकदीर उस वक्त काम आता है, तकदीर उस टाइम में आपको ज्यादा यूज आता है जब मतलब कि मान के चलते आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपके और दोस्त भी मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जब वो दोस्त उतना ही मेहनत में बहुत आगे निकल जाते हैं, आप बहुत पीछे छूट जाते हैं, तो तकदीर में अगर आप यकीन रखते तो आप सुइसाइड करने नहीं जाते। आपको लगता नहीं ये मेरा तकदीर में अल्लाह ने लिखा था, तो मैं ठीक है, इसी के साथ मुझे रहता। अगर फ्री विल तब काम आता है, अल्लाह तब यूज आता है जब आपको मेहनत कर। तो कुरान में आए थे कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो चाहत रखता है, ठीक है। तो फ्री विल वहां पर हमको क्या है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है सही और गलत के बीच में फैसला करने के लिए, तो हमें सही चुनना है और सही चीज की तरफ आगे बढ़ना। आपने जो भी बोला कि आई विल एंड दिस स्ट्रीम एट 11, राइट? सो इट इज अपॉन यू, राइट, कि आप 11 बजे बंद कीजिए या फिर आप हाफ एन आवर और भी डिस्कस करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे। हाँ, तो वो आपके ऊपर है। तो ये तो फ्री विल हुआ ना, ये फ्री विल हुआ। लेकिन जो बंदा लिख रहा है वो क्योंकि नॉलेजेबल है इतना, वो जानता है उस चीज को कि ये इतने बजे करेगा, तो उसने उस चीज को लिखा, तो वो तकदीर है और ये फ्री विल है, ये मेरा, ठीक है, जिसको मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज मैंने बताया आपको कि जो लिख रहे हैं, I still don't understand how they go in hand in hand. Like you, I cannot understand your example. Is there any other example you can give? आपको ये एग्जांपल समझ में क्यों नहीं आ रही, मतलब क्या प्रॉब्लम है? जैसे कि आप कोई चीज नहीं, आप बोल रहे हो कि आप 11 बजे बंद करोगे, आप 11:30 बजे बंद करोगे, वो तो आपके ऊपर है ना, मेरे ऊपर है। लेकिन अगर कोई जानता है मेरे बारे में कि मैं 11 बजे बंद करता हूँ, उसके इल्म, उसका नॉलेज इतना है कि वो जानता है कि मैं 11 बजे बंद, मैंने मेरे से डिस्कस किया उसने, तो ये तो प्रीडेस्टिन्ड हो गया ना, फिर ये कहाँ से फ्री विल? वही मैं बता रहा हूँ, वो प्रीडेस्टिन्ड हुआ उस तरीके से कि मैंने जो करना था, मुझे जो करना है वो जानता है, इसलिए उसने लिखा वहां पर। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे फ्री विल के ऊपर, ठीक है। तो दोनों को साथ में इस तरीके से देखिए, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, साथ में जब उसको लेके चलते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, साथ में जब उसको समझने की कोशिश करते हैं ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि जो रिजल्ट जो है कोई भी चीज का, वो प्रीडेस्टिन्ड होता है, आप जो मेहनत करते हो, जो आप एफर्ट लगाते हो, वो आपके ऊपर होता है, ऐसा कुछ बोलना? मैंने ये बोला नहीं, ये अभी तक मैंने बोला ही नहीं। मैंने ये बोला कि अल्लाह क्योंकि अपने इल्म में इतना ज्यादा, मतलब अल्लाह इस तरीके से इल्म रखते हैं, आलिमुल गैब है वो, तो वो अपने इल्म के एतबार से उन्होंने तकदीर में सब चीजें लिख दिया। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरा फ्री विल है, ठीक है। क्यों? और मैंने उस पर एग्जाम्पल भी आपको एक दे दिया, अभी इस पे दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ से निकलूंगा, लेफ्ट मुड़ूंगा या राइट मुड़ूंगा, ये मुझे पता है, ठीक है, ये मैं तय करता हूँ। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जिसको पता है कि मैं आमतौर पे इस वक्त निकलता हूँ और मैं जाता हूँ, राइट मुड़ता हूँ और मस्जिद की तरफ जाता हूँ, तो वो जानता हूँ, उसने अगर पहले ही लिख दिया एक पेपर में कि शादाब अभी निकलेगा और वो राइट मुड़ेगा, तो उसके लिखने की वजह से मैं नहीं मुड़ा, बल्कि मुझे मुड़ना था इसलिए मैं मुड़ा, समझ रहे? तो जो लिखा हुआ था वो तकदीर है,
और जो मैं मुड़ रहा हूँ ये मतलब कि ये मेरा फ्री विल। समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों को अपोजिट्स में मानता हूँ, ऐसा ऐसा है क्या? नहीं है, देखिए दोनों को अपोजिट्स में आप मान रहे हैं, लेकिन अपोजिट्स नहीं है, ठीक है। अपोजिट्स इसलिए नहीं है, अगर बाहरी तौर पे ऑन द आउटसेट हम लोग देखें तो वो लग रहा है ऐसा कि फ्री विल बोलने का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, तकदीर बोलने का मतलब आप कुछ भी नहीं, मतलब जो भी लिखा हो वही कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द आउटसेट ऐसा लग रहा है, लेकिन तकदीर जो है, हाँ वो चीज आप समझ रहे हैं, मतलब ये बहुत सुपरफिशियल आपको समझ में आए। तो उसी तरीके से तकदीर का मतलब जब आप समझिएगा कि क्या चीज हो रहा है, और उसी तरीके से फ्री विल का मतलब आप समझिएगा कि क्या चीज उसमें फ्री विल में दिया गया। फ्री विल का मतलब ये नहीं होता कि हमको कुछ भी हम कर सकते हैं, हम जा करके मतलब लॉज ऑफ नेचर को तोड़ सकते हैं, ठीक है, वो सब कर सकते हैं, वो नहीं होता फ्री विल का मतलब। तो फ्री विल में कहाँ तक फ्री है हम लोग का विल, मतलब क्या क्या चीज में हमको दिया गया है, और साथ ही साथ में तकदीर का मतलब क्या होता है। तकदीर में अल्लाह ताला ने लिखा है, तो फिर क्यों, किस तरीके से लिखा, अल्लाह आलिमुल गैब है, इस वजह से तकदीर में सब चीज लिख दिया है, और उसका मतलब क्या होता है वो चीज। तो उस पे डिटेल बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पे रिप्लाई दिया है। अगर आप क्लासिकल स्कॉलर्स को पढ़ना चाहते हैं, इवन इमाम गजाली, ये सब उन्होंने भी लिखा है, तो वो सब भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।